हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ट्रस्ट की इम्पोर्टेंट थ्योरी, जो कि आपके आरजीपीवी एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जनरल इंट्रोडक्शन कवर करने वाला है। ट्रस्ट की थ्योरी, जनरल इंट्रोडक्शन, एजम्पशंस मेड इन द ट्रस्ट एनालिसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो आप लोग बने रहें लास्ट तक। देखो, सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर मेंबर made up of several bars riveted welded together at their joints in a particular fashion. These bars are called members of truss. सिंपल सी बात है, ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको कुछ बार्स की मदद से हम लोग बनाते हैं, बार्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आइदर रिवेटिंग या फिर वेल्डिंग से। अब देखो, दूसरा पॉइंट है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ ट्रस इज ऑलवेज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ मूवमेंट्स अलाउड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने अलाउ होते हैं? ज़ीरो, कोई भी मूवमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। पर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए जॉइंट्स आर एज्यूम टू बी हिंज्ड और पिन जॉइंटेड। जॉइंट्स को कैसे कंसिडर करते हैं? हिंज या फिर पिन जॉइंटेड। हिंज जॉइंट हमको पता है क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है ये। ठीक है, इसका क्या मतलब कि एक तो वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। एम जेड क्या होगा? एम जेड ज़ीरो। जो मूवमेंट होगा वो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। एम जेड ज़ीरो है ना। कलर दूसरा ले लेते हैं। मूवमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा जॉइंट पे। समझ गए बात को? ये हो गया। दूसरा क्या है? अ ट्रस इज मेनली यूज्ड अ ट्रस इज मेनली यूज्ड टू सपोर्ट रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स, टेलीविजन टावर्स, ब्रिजेज एक्सेट्रा। आप लोगों ने देखा होगा ट्रस एक रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बहुत यूज़ होता है, तो ट्रस देखने को मिलेगा। टावर्स हो गए अपने, ठीक है। ब्रिज में देखा होगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ट्रस आर 3। मिनिमम नंबर कितने चाहिए? 3 मेंबर्स चाहिए एक ट्रस फॉर्म करने के लिए। और ट्रायंगुलर ट्रस क्या है? मोस्ट बेसिक ट्रस है। ट्रायंगुलर ट्रस इज द मोस्ट बेसिक ट्रस। चलो, यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया गया, वुडन ट्रस देखने को मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे। ठीक है, वुडन ट्रस। उसके बाद में एक स्टील का ट्रस, देखो ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रस का एक जनरल पिक्चर मैंने यूज़ किया है आपको समझाने के लिए कि ट्रस एक्चुअल में होता है क्या है। ठीक है, समझ आ रहा होगा फ़ोटो देख के। अब देखो, ट्रस्ट की क्लासिफिकेशन जो होते हैं दो टाइप का। पहला होता है परफेक्ट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस्ट। अब इम्परफेक्ट ट्रस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिशिएंट और दूसरा होता है रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अभी पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक पकड़ के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है। परफेक्ट ट्रस्ट और फ्रेम इज मेड of members just sufficient to keep it in equilibrium when loaded without destroying its shape. परफेक्ट ट्रस्ट में उतने मेंबर्स होते हैं जो कि एक इक्विलिब्रियम बनाए रखे जब उसके ऊपर लोड लगाया जाए। ठीक है, और इसका शेप वैसा ही बना रहे जैसे इसको हमने डिज़ाइन किया है, शेप डिस्ट्रॉय ना हो। परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है? इज अ जस्ट रिजिड ट्रस्ट। जस्ट रिजिड ट्रस्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जस्ट रिजिड ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो, सिंपलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट इज ट्राइंगल। सिंपलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट क्या है? ट्राइंगल क्या है? एक सिंपलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट है। सिंपलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट का कोई एग्जांपल पूछे तो क्या बताओगे? ट्राइंगल। ठीक है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी है। अगर मैं एम को बोलूँ, क्या बोलूँ? एम क्या है हमारा? नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी ट्रस्ट। और जे को मैं बोलूँ नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन एनी ट्रस्ट। तो परफेक्ट ट्रस्ट के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, एम इक्वल टू 2j-3। मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट्स -3 किसी भी ट्रस्ट में। तो वो ट्रस्ट कैसा होगा? हमारा परफेक्ट ट्रस्ट होगा। परफेक्ट ट्रस्ट हमेशा बैलेंस और स्टेबल ट्रस्ट होता है। कैसा होता है? बैलेंस एंड स्टेबल ट्रस्ट। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो क्या, एम इक्वल टू 2j-3 होगा, बैलेंस्ड और स्टेबल ट्रस्ट होगा। ठीक है, एक और चीज़ है, इसको जस्ट रिजिड ट्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका एक एग्जांपल देखो। यहाँ पे आपको ये ट्रस्ट दे के रखा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नंबर ऑफ मेंबर्स 9। नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करो, 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए 6 नंबर ऑफ जॉइंट्स, 9 मेंबर्स हो गए, 6 नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए। वैल्यूज पुटअप करो, m इक्वल टू 9 और 2j-3, 2 इंटू 6-3 9। तो m इक्वल टू 2j-3 की इक्वेशन यहाँ पे परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पे ये बैलेंस हो रही है, m इक्वल टू 2j-3 मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स जितने रिक्वायर हैं, है ना, उतने हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है वो हमारे ट्रस में है। तो इसका क्या मतलब कि ये कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। चलो, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एग्जाम में एक बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है, इम्परफेक्ट ट्रस होता है कि अ फ्रेम विच डज नॉट सेटिस्फाई द डिज़ाइन इक्वेशन ऑफ ट्रस। m इक्वल टू 2j-3 वाला जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, जो ट्रस इस रिलेशनशिप को फॉलो ना करता वो कैसा है, इम्परफेक्ट ट्रस है। मतलब इम्परफेक्ट ट्रस के लिए क्या होगा, m डज नॉट इक्वल टू 2j-3। चलो, अब हमारा क्या, डेफिशिएंट ट्रस। देखो, डेफिशिएंट ट्रस क्या होता है, a deficient trust is a type of imperfect trust in which the number of members present is less than that required as per the equation m equal to 2j-3। क्या मतलब, अब देखो डेफिशिएंट से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर जितने रिक्वायर हैं वो कम है ना, 2j-3 से। नंबर ऑफ मेंबर जो हमारे ट्रस्ट में है वो रिक्वायरमेंट से कम है, 2j-3 के इक्वल होना चाहिए पर उससे कम है, तो ये कैसा हो गया, डेफिशिएंट ट्रस्ट हो गया, ठीक है। अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज अंडररिजिड ट्रस्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, अंडररिजिड ट्रस्ट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स का शॉर्टेज है, नंबर ऑफ मेंबर का शॉर्टेज है किसमें, ट्रस्ट में, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डेफिशिएंट ट्रस्ट या फिर अंडररिजिड ट्रस्ट। चलो, इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल क्या है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो, अब नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया, अब नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करो, कितने जॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ जॉइंट्स। 2j-3 किया, 9 आ रहा है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 8, तो 8 इज़ लेस देन 9, मतलब m इज़ लेस देन 2j-3, m इज़ लेस देन 2j-3 मतलब कैसा है, डेफिशिएंट ट्रस्ट है, ठीक है। रिडंडेंट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट क्या होता है, रिडंडेंट मतलब एक्सेस, रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस, जिसमें कि नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें एक्सेस नंबर ऑफ मेंबर्स हो। देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, a redundant trust is another type of imperfect trust in which the number of members are more than that required as per the equation m equal to 2j-3, thus excess members may be available, ठीक है। मतलब m is greater than 2j-3, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट है हमारे ट्रस्ट में, जितने रिक्वायर है उससे ज़्यादा, ठीक है, एक्सेस मेंबर्स में भी अवेलेबल, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिडंडेंट ट्रस्ट। और इसको क्या बोल सकते हैं, ओवर रिजिड ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। और ये वाले रिलेशनशिप m इज़ ग्रेटर देन 2j-3 इज वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट। चलो, इसका एग्जांपल देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो एक मेंबर इंक्रीज हो गया बीच में, ठीक है, एक मेंबर इंक्रीज हो गया ये वाला, ठीक। तो नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 नंबर ऑफ मेंबर्स। अब जॉइंट्स काउंट करेंगे, जॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ जॉइंट्स। इसको जॉइंट काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को आपने सिंगल सिंगल मेंबर काउंट किया है, ठीक है, इसको जॉइंट नहीं लेना, ये सिंगल मेंबर है, ठीक है, सिंगल, एक ये वाला मेंबर है, एक ये वाला मेंबर इंडिपेंडेंटली जॉइंट है, इधर इधर ये वाला जॉइंट काउंट नहीं होगा। चलो, अब क्या करोगे, वैल्यूज पुटअप करो, तो यहाँ देखोगे कि m कितना आ गया 10, 2j-3 की वैल्यू कितनी आ रही 9, तो 10 इज ग्रेटर देन 9, तो m इज ग्रेटर देन 2j-3, इसका मतलब क्या, रिडंडेंट ट्रस्ट है, ठीक है। चलो, एजम्पशंस, एनालिसिस में क्या क्या एजम्पशंस हम लोग लेते हैं ट्रस्ट के एनालिसिस के लिए, वो देखेंगे। पहला है कि मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड। देखो, पहली बात कि पिन जॉइंटेड का क्या मतलब है, मेंबर्स आर ऑल द मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड, मतलब वहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ज़ीरो होगा, मतलब हम लोग मूवमेंट ज़ीरो ले रहे हैं किसी भी जॉइंट पे, ठीक। और केवल दो ही रिएक्शन आएगी, कौन कौन सी, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, और मेंबर्स में क्या होगा, एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक है, एक्सियली लोडेड मेंबर्स रहेंगे। दूसरा क्या है, देखो, a frame is loaded only at the joints, not anywhere
एल्स ऑन द मेंबर। फ्रेम पे जो लोडिंग लगेगी वो केवल कहाँ लगेगी, वो केवल जॉइंट्स पे। फ्रेम पे जो लोडिंग होगी वो कहाँ लगेगी, केवल जॉइंट्स पे। ठीक है, मेंबर्स पे लोडिंग नहीं लगाएंगे और कहीं भी नहीं लगाएंगे, केवल जॉइंट्स पे लोडिंग अप्लाई करेंगे। फ्रेम कैसी होगी, परफेक्ट फ्रेम होगी। परफेक्ट फ्रेम मतलब क्या, एम इक्वल टू 2J-3 वहाँ पे फॉलो होगा, एम इक्वल टू 2J-3 फॉलो होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना द वेट ऑफ मेंबर्स नेग्लिजिबल। वेट जो रहेगा मेंबर्स का वो हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करके चलेंगे एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फोर्स या फिर लोड जो ट्रस पे हमारे आ रहे हैं। ठीक है, जब तक हमको कहा ना जाए। ठीक, चलो। ट्रस कैसा होगा, परफेक्टली रिजिड, और मेंबर्स आर स्ट्रेट। मेंबर्स कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। परफेक्टली रिजिड तो यहीं से समझ आ गया, परफेक्ट फ्रेम है तो। चलो, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मेंबर्स का यूनिफॉर्म होगा, मतलब प्रिज्मेटिक मेंबर्स आर यूज्ड। प्रिज्मेटिक मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ हमारी ट्रस की थ्योरी से ख़त्म होती है। और धन्यवाद, बने रहें चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, इसके नोट्स बना लें प्रॉपर। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7 मार्क्स में, कहाँ पे, RGPU एग्ज़ाम में, या फिर आपकी जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ।